Hello, children. Today we will start our chapter Change of Heart, which is part of Unit 4 Sports and Wellness. In previous video, we completed a few activities through question and answer session. Today I will be explain the first part of the chapter. Okay? Prabhat. This is the story of the Prabhat and the Surya. बच्चों ये कहानी है एक बच्चे की प्रभात जो क्या है कभी हारना नहीं चाहता, उसे हार पसंद नहीं है और किस तरह से उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं जब वो एक न्यू स्टूडेंट सूर्या से मिलता है और किस तरह से उसके एटीट्यूड में, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, उसके हार्ट में चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए स्टोरी का नाम है चेंज ऑफ हार्ट, कि किस तरह से प्रभात का दिल बदल जाता है। प्रभात ऑलवेज वॉन्टेड टू विन। प्रभात हमेशा से ही जीतना चाहता था। हिज पेरेंट, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स कहते थे कि उसे पता नहीं है, उसे आता ही नहीं है कि हार को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। और फैक्ट ये था कि उसे हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। नॉट इवन एट मार्बल्स, यानी कि छोटे मार्बल्स, पत्थरों के छोटे छोटे कंचों के गेम में भी वो हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब भी वो जीतता था वो बहुत अच्छा फील करता था और वो जो फीलिंग है वो उसे गिव अप नहीं करना चाहता था। ऑन द कंट्ररी, या मीन जस्ट द अपोजिट, वी कैन से लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल, यानी कि हारना उसे कैसा महसूस कराता था? अनहैप्पी, दुखी महसूस करवाता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। उसे लगता था कि हारना इस दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। इफ़ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम, सेंस्ड मीन्स हैड नोन, अगर प्रभात को किसी भी गेम में ऐसा लगता था कि वो हार जाएगा, ही कुड नॉट प्ले इट, वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट। वो किसी भी गेम में तभी पार्टिसिपेट करता था जब वो श्योर होता था कि वो इस मैच को जीतेगा, इस स्पोर्ट्स को जीतेगा। इवन यहाँ तक कि अगर वो स्पोर्ट्स का सिर्फ फिनिश होने का, लास्ट होने में उससे 1 मिनट भी बचा है तो वो पार्टिसिपेट करेगा इफ ही इज श्योर दैट ही विल विन द गेम। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। उसे कोई भी जो है स्टॉप नहीं कर सकता था प्ले करने के लिए उस गेम को जो जिसमें वो क्या था, एक्सपर्ट था, बहुत अच्छा था, लाइक बैडमिंटन। सो बैडमिंटन यहाँ प्रभात का एक ऐसा गेम है जिसमें वो एक्सपर्ट है। अ न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वॉज सूर्या। और जल्दी ही एक बच्चा सूर्या जो है इस स्कूल को ज्वाइन करता है। सूर्या वॉज एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या भी प्रभात की तरह एक एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात जो है लास्ट मंथ के फ्राइडे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, लास्ट फ्राइडे जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, वाई, क्यों? दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम पीरियड। यहाँ पर जो गेम्स टीचर हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, फ्रेंडली मैचेस, ठीक है। तो इसलिए उस फ्राइडे डे, हर मंथ के फ्राइडे का उसको इसीलिए वेट रहता था क्योंकि उसे गेम्स खेलना था। और ये गेम्स कैसे होते थे? विदाउट कॉम्पिटिशन, फ्रेंडली मैचेस होते थे। द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे। टीम जो है वो मंडे को ही डिसाइड हो गई थी। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि प्रभात और सूर्या को सेलेक्ट किया गया था एक दूसरे के अपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये गेम ही जो था बैडमिंटन से रिलेटेड था और ये दोनों में एक्सपर्ट थे, तो यहाँ पर कोच ने इन दोनों को सिलेक्ट किया था इस मैच के लिए। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। अब प्रभात को यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी कि वो स्कोर बोर्ड को भी वही मेंटेन करेगा। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस। अब एक तरफ जो प्रभात है वो जो है इस मैच के लिए बहुत सीरियस है और वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। दूसरी तरफ सूर्या रिलैक्स दिखाई दे रहा था और वो इस गेम को उतना सीरियस नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि वह हर छोटी छोटी चीज़ों में क्या करता था?
जोक क्रैक करता था, हंसते रहता था, फन में रहता था, हमेशा इंजॉय करता था हर मोमेंट को. बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिन. फिनोमिनन मीन्स सम हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज. दैट मीन जब उसने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया तो सच में वहाँ पर क्या किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि पहले से इंट्रोड्यूस था कि वो एक एक्सेलेंट प्लेयर है बैडमिंटन का, जबकि उसने कोई इतनी सीरियस प्रैक्टिस भी नहीं की थी. ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन. वह हर गेम में पॉइंट्स जीतते जा रहा था, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम. और हर टाइम क्या कर रहा था, हंस रहा था, जोक क्रैक कर रहा था. हाउएवर सूर्या वॉज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. अब जहाँ पर सूर्या जो है जोकिंग जो क्रैक कर रहा है, प्लेफुली इंजॉय कर रहा है, वो इतना सीरियस उस गेम को नहीं ले रहा है, तो वो जो है अपनी अटेंशन स्कोर बोर्ड को नहीं दे रहा है. तो ऐसे में प्रभात ने चीटिंग करी यहाँ पर. ही चेंज द स्कोर बोर्ड. उसने सिर्फ जीतने के लिए स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो उसका अपोनेंट था वो सीरियस नहीं ले रहा था, वो यहाँ वहाँ देख रहा था, स्कोर बोर्ड पर उसका ध्यान ही नहीं था. प्रभात वॉज मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग. अब प्रभात जो है लास्ट में मैच जीत जाता है क्योंकि उसने चीटिंग करी थी. ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या. जीतने के लिए उसने बहुत बड़ी चीज़ की थी, उसने चीटिंग की थी, पर सूर्या का पर हार का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता था. एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ही एक्सेप्टेड विन एंड लूज बोथ. इट्स बीन फन. तो अब एट लास्ट जब वो मैच फिनिश हो जाता है, वो हार जाता है, तो वो कहता है कि इट्स बीन फन. ये क्या था, बहुत मज़ेदार था गेम. वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या. और सूर्या कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, फिर से कभी खेलना चाहिए इस गेम को. ओके चिल्ड्रन, सो first part, according to first part of the story, a few questions related of that part. First one, state the following is true or false. So ये statement है वो true है या false है. प्रभात would accept losing to anyone easily. So no, this is false. Answer is false here. Next question, children. What was the special about the last Friday of each month? So according to first part, the last Friday of each month was special because the coach conducted friendly matches during the games period. Third question, who was responsible for maintaining the score for the match? So we know that Prabhat was given the responsibility of the keeping score for the match. Last question of first part, do you think Prabhat wishes to play another match with Surya? Why do you think so? So Prabhat does not want to play another match with Surya because Surya is an excellent player. Prabhat cannot tolerate defeat and he knows that if he plays with Surya, he might not win.